नमस्कार साथियों, पहाड़ों के जो गांव हैं, जो पौड़ी गढ़वाल के गांव हैं, ख़ास तौर पे जहां पर पलायन का सबसे ज़्यादा स्थिति बिगड़ी है, उसका असर क्या होगा आने वाले कई सालों बाद, यानी 10 साल 20 साल बाद, और कैसे जनसंख्या जब यहाँ से शिफ्ट हो रही है तो उसका गाँव पर क्या असर पड़ेगा, यहाँ का जो आर्थिक और जो सामाजिक ताना बाना है वो किस तरह से बिगड़ रहा है या और भी ज़्यादा बिगड़ेगा, वही आप जानेंगे इस गांव की स्टोरी में। ये गांव इतना प्रसिद्ध है कि यहाँ के गांव के कुछ लोगों ने इस पूरे गांव को ही नहीं बल्कि पूरे ज़िले और राज्य का नाम विश्व स्तर पर एक नई पहचान दिलाई है। तो बात है आज टोली गांव। इस टोली की क्या खासियत है, क्या कहानी है इस टोली की? जी, टोली पूर्व में यदि हम चले जाएं तो इसको छोटा विलायत बोला जाता था। अर्थात इसकी सुंदरता, इसकी बनावट और इसकी साफ सफाई के लिहाज से यदि हम देखें तो जिस प्रकार विलायत चमकता था, टोली की वही एक चमक थी। ये गांव इतिहास के पन्नों में काफ़ी कुछ समेटे हुए है। कई ऐसी महान विभूतियाँ यहाँ जन्म ले चुकी हैं जिनके नाम से यदि टोली शब्द उठता है तो बोलते अच्छा बदलपुर, मल्ला बदलपुर टोली। जैसे मैं इन प्रेजेंट टाइम में बात करूं कि यहाँ पे जो जयरीखाल ब्लॉक है, सर्वप्रथम जिन्होंने उसको स्थापित जयरीखाल में किया, श्री जगदम्बा प्रसाद धस्माना हुए और वह प्रथम जयरीखाल के ब्लॉक प्रमुख हुए। दूसरे यहाँ पे स्वामी राम, एक बहुत बड़ा नेम और फेम है, उनकी ये जन्मस्थली है। और इस जन्मस्थली को उठाने में उनके जो शिष्य भी कहेंगे और वैसे पोते हैं, पर उनके शिष्य विजय धस्माना, जो कि वास्तव में अपने में एक डायनामिक पर्सन है, उन्होंने इस गांव को ऊंचा उठाने के लिए बहुत प्रयास किए और अब भी कर रहे हैं। अगला नाम यदि हम लें तो रॉ चीफ अनिल धस्माना भी इसी टोली गांव में जन्मे, और चाहे अनिल धस्माना है और चाहे विजय धस्माना है, दोनों की शिक्षा दीक्षा, प्रारंभिक शिक्षा यहीं दुधारखाल प्राइमरी स्कूल और जूनियर हाई स्कूल, इंटर कॉलेज जूनियर तक शिक्षा उनकी यहाँ पे हुई है। चलिए आइए अब आपको थोड़ा सा दिखाता हूँ। ये इस समय हम स्वामी राम जी के पैतृक मकान में, ये मकान तब बना था जब उनके भाई प्रयागदत्त धस्माना, जिनको हम लखपति साहब के नाम से जानते हैं, ये रंगून में जब थे तो वहाँ इनकी लॉटरी निकली थी। उसके बाद उन्होंने ये नया मकान बसाया था। इधर ही उनका किचन था ये, और थोड़ा सा उनके पोते ने ये मॉडिफाइज कर दिया, तो ये किचन बहुत बड़ा हुआ करता था। थोड़ा सा इसको तोड़ दिया गया है, नहीं तो वास्तव में हमें देखने को मिलता था कि पौराणिक उसमें और इतनी बढ़िया व्यवस्था का मिलना बहुत दुर्लभ होता था। ये पूरी व्यवस्थाएं होती थी और ये उनका किचन, गोसल खाना वगैरह पूरा इसमें हुआ करता था। अब इसमें थोड़ा नयापन ला रहे हैं। ये उनके पोते के द्वारा इसमें थोड़ा सा तब्दीली करके ये नया यहाँ पे स्ट्रक्चर दे दिया है। ये लखपति साहब की जो मेन कमरा होता था वो ये है, और यहाँ जो है उनका निवास होता था।
ये पुरानी चीज़ें आज भी संरक्षित और सुरक्षित हैं उनके माध्यम से। और ये वास्तव में देखने के लायक थे कि कारीगरी किस प्रकार की होती थी पुराने लोगों की। ये नाप, ये तोलने का, सोना तोलने का जिसको बोलते थे तराजू है, ये उस समय के चारपाई के पायते हैं, छोटी बैठने के लिए होते थे ये इनको सुरक्षित रखा हुआ है। तो उनके पोते ने इसको और अच्छे तरीके से नयापन, नया लुक देना शुरू किया। यहाँ रंगाई पुताई चल रही है। ये आजकल ये रंगाई पुताई आजकल चल रही है। और ये मालू होता है उसका, पुराने ज़माने में बरसात में ये छाता होता था। ये वास्तव में आज भी बड़ा दिल खुश हो रहा है कि यहाँ उन्होंने ये सुरक्षित रखा हुआ है। मालू के पत्तों से और बांस की लकड़ियों से ये बनाया गया है। ये बाहर की साइड है और इसकी उल्टे साइड देखेंगे तो ये इस प्रकार की ये डिजाइन हुआ करती थी। पूरा लकड़ी अंदर से, पूरी लकड़ी से आच्छादित है। और ये लकड़ी यहाँ की नहीं है साहब, ये बहुत दूर से आई हुई लकड़ी है जो कि आज भी सुरक्षित और संरक्षित है। ये तून की है। चारपाइयों के पायते। हाँ। एक महान जो साधु कह लीजिए, सन्यासी, एक विचारक, जिनकी किताबें वायरल हुई पूरी दुनिया में, स्वामी राम जी। स्वामी राम जी का ये पैतृक गांव है और उनका ये पैतृक मकान है। 3 भाई थे। स्वामी राम जी का बचपन का नाम किशोरी लाल धस्माना, उनके एक भाई हैं प्रयागदत्त धस्माना जिनकी लॉटरी लगी थी, लखपति भी उनको बोलते थे। और सबसे बड़े भाई थे मुसद्दी लाल धस्माना जो प्रकांड विद्वान थे ज्योतिष के। तो ये उनका पैतृक मकान है। सोच रहे हैं उनके जो वंशज हैं कि इसको और ठीक किया जाए, उसको ठीक किया जाए, लेकिन इसी मकान के ठीक नीचे एक और मकान उन्होंने बनाया था जो हमने आपको पहले दिखाया था। वहाँ पुरानी चीज़ें उनकी जुड़ी हुई हैं, वो हैं। और यहीं पर तीनों भाइयों का जन्म हुआ, तीनों भाई बड़े हुए। इसी गांव की प्राथमिक पाठशाला में उन्होंने अध्ययन किया और जो अपनी प्रतिभा का लोहा है, चाहे वो अध्यात्म हो, ज्योतिष हो या फिर और चीज़ों में, पूरी दुनिया को मनवाया। आगे चलते हैं, कुछ और लोगों से बात करते हैं गाँव की। पूरा खंडर हो गया उनका। तो मैं और मेरे गुरुजी जो जिनका नाम श्री समीर धस्माना जी है, जो यहाँ के लखपति साहब जी के नाम से जाने वाले सम्मानजनक व्यक्ति के पोते हैं पिस्तौली गाँव के। तो मेरी मुलाकात उनसे ऋषिकेश में हुई थी। फिर करते करते 2020 के दिसंबर में हमने डिसाइड करा कि हम तोली आएंगे अपनी साधना के पर्पस से। ये उन्हीं का घर है कि हम आएंगे, बस रहेंगे और 3-4 महीने देखते हैं कैसे जाता है। तो हम आए, स्टार्टिंग में आए तो जो एक शहर से गांव में आने वाले जो चैलेंजेस होते हैं वो हमने फेस करे, लोगों को देखा और मोटिवेट हो गए, हमने भी साथ में काम करना स्टार्ट करा। तो बेसिकली तोली में आना अपने आप में एक तीर्थ स्थल कहूँगा मैं इसको। इतनी शांति, इतना अच्छा व्यवहार लोगों का, और नेचर जो सराउंडेड है, भालू, आपके तेंदुए, आपके जंगली सुअर, आपके जो भी जितने भी जानवर आपने शहर में बैठे सोचे होंगे या फिर टीवी पे देखोगे, वहाँ यहाँ आपको दर्शन हो जाते हैं उनके। और लिविंग हियर इन तोली अमेजिंग एडवेंचर है अपने आप में। और साधना के स्थान की अगर मैं बात करूँ तो बेस्ट।
मैं तोली गांव की रहने वाली हूँ। मुझे गर्व है कि मैंने इस तोली गांव में जन्म लिया, क्योंकि यहीं से ही बहुत बड़ी बड़ी हस्तियों ने यहाँ जन्म लिया, जैसे कि स्वामी राम जी, श्री अनिल धस्माना जी। आज और भी ना जाने यहाँ कितनी बड़ी बड़ी हस्तियों ने जन्म लिया, और मैं चाहती हूँ कि मैं आगे चल के मैं इस गांव का और भी नाम रोशन करूँ, और मैं आगे चल के बहुत बड़ी डॉक्टर बनूँ। यही मेरा सपना है। बेटे, अनिल जी तो आप ही के परिवार से हैं। जब वो आए थे काफ़ी साल पहले, आप थे घर में, बातचीत हुई थी आपकी, या वैसे आप लोग फ़ोन पे बातचीत होती है? फ़ोन पे तो बातचीत नहीं हो पाती, लेकिन कुछ टाइम पहले वो यहाँ पे रिसेप्शन पार्टी देने के लिए आए थे, तो उस टाइम हम उनसे मिले थे और बातें भी की थी हमने। गांव की खूबियाँ ये हैं, मतलब शहर में भीड़ भाड़ वाला इलाका होता है, वहाँ कोई भी आदमी मतलब चैन की ज़िंदगी नहीं जी पाता। और सबसे बड़ी बात ये है कि इस गांव में ना पानी की दिक्कत है, यहाँ इतनी शुद्ध हवा हमें मिल रही है, तो और क्या चाहिए गांव में। पौड़ी गढ़वाल की जो पूरी सीरीज है, इसे स्पॉन्सर किया है दिल्ली के जो सरोजिनी नगर एक प्रसिद्ध ज्वेलर है, ज्योति दर्शनी ज्वेलर्स, जो पहाड़ की जो परंपरागत नथ है, जो हमारी गुलाबंद है, जो पोंची है, उसके अलावा और भी बहुत सारी ज्वेलरी वो बनाते हैं। हमारी दुकान ज्योति दर्शनी ज्वेलर्स प्राइवेट लिमिटेड 102 सरोजिनी नगर मार्केट, मेट्रो स्टेशन के बिल्कुल नजदीक, गेट नंबर 1 के पास है। हमारे पास सभी प्रकार के उत्तराखंड के ज्वेलरी रेडीमेड तैयार मिलती है, ऑर्डर पे तैयार की जाती है, जैसे नथ, गुलूबंद, पौंची और नए प्रकार की ज्वेलरी भी हमेशा रेडीमेड तैयार मिलती है। और हीरे के आभूषण लार्ज वैरायटी हमारे पास है। नथ और गुलूबंद की हमारे पास बहुत लार्ज वैरायटी है। इतनी वैरायटी आपको दिल्ली शहर क्या पूरे उत्तराखंड या कहीं भी नहीं मिलेगी। तकरीबन हर उत्तराखंड का जो दिल्ली का रहने वाला है वो हमें बाय नेम से जानता ही है, इस दुकान को पहचानता है। किसी ना किसी ने हमसे सामान लिया ही हुआ है। प्रदेश का एक अपना एक गहना होता है, उत्तराखंड का मेन गहना जो नथ है, इससे जो भी लेडीज नथ पहनती है उसकी खूबसूरती कई गुना बढ़ जाती है, और ये उसके प्राइड का भी प्रतीक है। तोली गांव में अब हम पहुंचे हैं, जो रॉ के पूर्व चीफ रहे अनिल धस्माना जी के घर पे। हालांकि वो एक बार यहाँ आए थे बहुत पहले, उनकी चाची हैं। आप अपनो क्या छो? भानुमती। भानुमती जी। उम्र का तो हुई वेला पे 80 पर जाना था। पढ़े लिखे भी हुआ है ना बाबा। आप गाँव का? बबीना। अच्छा, बबीना। अच्छा, बबीना बड़े आप एक ब्याह या शादी हुआ है, और बच्चे का करे नहीं? कागरा से एक देहरादून था, एक घर में 2 दिन बुआ नहीं गुजर गई, बस 4 बुआरी थी। हाँ, अच्छा। पर अपन कुछ कोई नहीं जब ये घर में जो आप भतीजो घर से अनिल जी को, ये घर में कुकुरे नहीं है? मिमी रहे। अच्छा, मेरी परिवार से आप रहते हो? आप बेटा रहते? बस बुआरी? हाँ, बुआरी एक ई चची, एक लड़की, एक लड़का, एक बुआरी, एक लड़का, बस और कोई नहीं थी। हमारी समझ सर मकान मिले बनाए तो ना 10 माल दिया, ना कैल नहीं दिया कुछ, ना आप ही बना मिल सारा मकान वाले कि बल तो रहना तो बना लियो। किसके लिए बनाना है, क्यों बनाना है, किसने आना है यहाँ, 10 माना भूल गया। तब जब आता मेरा बना लियो, बाकी बुजुर्ग दे मेहरबान तो पहाड़ियाँ खींचना। हाँ, एक 8 तक। अच्छा, और एक बात फिर तब दिल्ली चल गई? दिल्ली चल गई। दिल्ली रहने से माँ बाप दादी रहने चाहिए। हाँ, अब मेरे भतीजी एक देर खा रहे थे। हाँ, कप्तान साहब नाती उनकी सही हो। अच्छा, ये मकान में कदू हिस्सा चाहिए? 3 छे। एक आप हो गया ही 3 भाई था ना वो। हाँ, 2 भाई अनि लगता था और छाई। हाँ, हम चाचा का छो खास दादा चाचा करना मतलब। तब सारा मकान छुट्टी तब बनाना। आप तबीयत ठीक रहे? उम्र भी ज्यादा हो गई आप?
अच्छा का मन मिला कन के मोर इनके लिए बना चाहो लो। बाबा मोर जान फोड़ अच्छा ये बताओ, ये दुनिया में जो आए थे वो सब लेते हूँ डेथ होना दब होन छ ना और सब जय स्थिति में आप छो आ कोई ठीक से रोको कोई नहीं पर इनसे कि कोई जलम बटे दुखी छ ना बहुत साल एक साल करीब मेरी माँ मरी थे ना के फैमिली मन था माँ के तो 7 बच्चा हुई मेरा है। आप एक माँ डेथ भी गए थे जब आप 1 साल 1 साल लग जाए वही मैंने साल भर वही मैंने मेरे माँ मर गया मैं जानते भी नहीं सो कि माँ कैंसर रहन कर रहे हैं पिताजी पालो लो जो पिताजी बड़े तो आप पाले। भाई बहन का दुख है 3 भाई 2 भाई और 1 बहन तो दूसरी माँ तो क्या था बहुत बहुत खैर खाई मतलब आप तब भी खैर खाई बहुत शादी हुआ ना गड्ढा जगह बहुत ही दुखी चलो मटे कर माँ दगड़ माँ से माँ छे में फिर ब्याह के बाद शादी हुआ बच्चे भी दी बहुत बुरा लगा जब बेटा के अब 40 साल के गाई 44 साल खाई गाई 19 साल बेटी गाई 19 साल नाती गाई आदमी तो जान दी आदमी दुई दगड़ कोई नहीं जानता हमला आदमी मला अगने पिछने हम जाने बच्चा आप सब ही खेती बाड़ी ले पाल रोला आप घर में रहन जाना में आप पति भी जॉब करते चाहे का नौकरी करते चाहे ले रहन में पेंशन मिले में थे फौज में ये में समा अच्छा यहाँ फौजी हुए वो भी और बाकी खेती बाड़ी आप कर लो दाने सब आप पिछा में अकेले ये घर बहुत छोटी उम्र में गए थे 19 साल तो जो 20 साल में आना हो गया। अनिल धस्माना की जो चाची हैं, ये चाची हैं घर में रहती हैं, इन्हीं का परिवार रहता है। ये कह रही हैं कि जब इनका जन्म हुआ 1 साल के अंदर उनकी माँ की डेथ हुई, उसके बाद बड़ी कष्टों से उनका जीवन गुजरा। जब शादी हुआ उसके बाद यहाँ तोली गाँव आई, बबीना यहाँ से थोड़ा ही दूर है, करीब 1-1.5 किलोमीटर। पिताजी ना कि कोई नहीं भी बुलाल तो अफी भी देख ले लेखन मटे पड़ गाँव न जिकुम दिन तो यह कभी एक इच्छा है एक दादी नहीं है कि एक भाई बहन चाहे बस जब कोई नहीं चाहे बूढ़ बूढ़े चाहे कोई नहीं चाहे। अच्छा ये भी देर खाल चल गई ना वो दिल्ली चल गई ना तो हमसे कार मम्मी तो छोड़ भाई साहब भौगोलिक स्थिति क्या है इस गांव की? हम इस समय तोली गांव के सबसे टॉप स्थान पे खड़े हैं। यहाँ पे हमारे पूर्वजों का बनाया हुआ ये देवी मंदिर है। भौगोलिक स्थिति से देखा जाए तो ये ठीक पूरब दिशा में गांव फेसिंग है। धूप लगभग 4:30-5 बजे तक यहाँ पे एंडिंग टाइम तक रहती है। और मौसम की यदि हम बात करें तो ना अधिक गर्मी रहती है ना अधिक सर्दी रहती है। तोली गांव की इस स्थान पे यदि हम पहुँचेंगे और चारों तरफ अपनी नज़र दौड़ाएंगे तो इसमें ठीक हम पीछे देखेंगे तो हमको भैरवगढ़ी का मंदिर दिखाई दे रहा है, जो कि द्वारिखाल ब्लॉक को टच करता है। द्वारिखाल ब्लॉक है। सामने यदि हम देखेंगे तो यहाँ पे ईड़ गोरली ये गांव दिखाई दे रहे हैं। ये एकेश्वर ब्लॉक की सीमा जाती है। थोड़ा सा और आगे देखेंगे तो रीठाखाल स्थान पड़ता है और उससे आगे जाएंगे तो पोखड़ा ब्लॉक यहाँ से दिखाई दे रहा है। मेरी ग्राम सभा का यदि मैं दाहिनी तरफ देखूँगा तो मोली और पास्ता गाँव भी इससे साफ दिखाई देते हैं। बाईं तरफ बयाली ग्राम सभा सामने दिखाई दे रही है। इस प्रकार से ये सुंदर तलहटी पे हम ये कह सकते हैं कि नयार पूर्वी नयार की तलहटी पे हम बसे हुए हैं और उस से समुद्र की दूरी से ये जो हमारा गांव है लगभग 1200 मीटर की ऊंचाई पे बसा हुआ है। सुलेखा जी गांव में खेती के लिए बंजर खेती के लिए बंजर की जानवर छिनमेन सो कुछ भी चीज का नया हम पिछले 3 बार आलू बोन व 3 दाम नहीं खा 16 लिखा गया पहले का बाढ़ का नया कुछ करना बगल 16 सुंगर मुंगरी मक्का बोंदो वो थे दिखा सकता वो थे भी दिख भालू खा दिन सोलू सुंगरू यहाँ से खेती बर्बाद रात में रात हाँ न दिन तो नहीं दिखे न रात या नहीं शाम को टाइम पर आ बैठ जानी नू कई बार भगांदा भी छो मगर तभी भी वो खेती नुकसान कर दी। लेकिन जो बुजुर्ग लोग बुना चाहिए कि जो नए बुआरी थी उन्हें कर दे काम बुजुर्ग लोग तो नहीं बोली ना बुआरी को तो हर कोई बोल दो उससे पहले भी नहीं बोलती ना बुआरी को तो हर कोई नहीं बोल दो और थोड़ा बहुत
काम नहीं करता हम लोग। अब हमारा की नहीं कुछ काम हो पहली बटे तब थोड़ा बहुत जो तो केयर सकते हो तो हम कर दे छो, मगर अब जानवर भी खराब कर देना चाहिए तब कन के कारण गांव में महिला दूर भी जल्दी घासों को हाँ जानदा हाँ हम ही लोग जानदा छो, मगर उतना दूर नहीं जानदा जितना दूर हमारे सास ससुर जानदा छे, हम इतना दूर नहीं जानदा, नजदीक ही जानो मगर जानदा छो काफी दूर। शिक्षा ठीक है, सब शिक्षित है गांव में जो हाँ शिक्षित छे सब लोग। तोली गांव में जो कृषि है उसकी स्थिति बहुत दयनीय है। गांव के चारों तरफ जो खेत हैं वो एक तरीके से खेती उनमें बंद हो गया है। बंजर शब्द का तो उपयोग मैं नहीं करूंगा, लेकिन इस गांव में अच्छी बात ये है कि इसी गांव के जो जिनका स्वामी राम अस्पताल या स्वामी राम ट्रस्ट है या इस गांव से जो ताल्लुक़ रखते हैं, उन्होंने गांव के लिए स्कूल, कॉलेज और पॉलिटेक्निक की व्यवस्था की है कि आसपास के तमाम जो लोग हैं वो यहाँ शिक्षा ग्रहण कर सकें। गांव के ही विजय धस्माना जो इस समय उस ट्रस्ट के चेयरमैन हैं, उन्होंने पॉलिटेक्निक गांव में ही खोल दिया है। टेलीमेडिसिन की भी व्यवस्था कर दी है ताकि जो जॉली ग्रांट मेडिकल कॉलेज है वहाँ से डायरेक्ट लोग टेलीमेडिसिन से अपना इलाज करा सकें। नेगी जी, ये जो डिजाइन है, इस डिजाइन के मकान को क्या इतिहास है, क्या कहते हैं, कब बना होगा ये तो साहब अब हम क्या बताएं इसको, कम से कम 300 साल पुराना है मकान और परदादा का ने बनाया है। ये दादा हुए साधु सिंह, उनके बाप हुए पापा हुए क्या बताया था मैंने, दौलत सिंह और दौलत सिंह के पापा हुए माधव सिंह नेगी, उन्होंने बनाया। तो 3 पीढ़ी से ज़्यादा निकल गई। तो डिजाइन कौन सी हुई है? ये तो मैं क्या बताऊँ, डिजाइन क्या बंद है। उनका कोठा टाइप का बनाना था ये, और इसको भी आगे जैसे ये बड़ा है ना, ये आगे बढ़ना था इसको। ये 7 मंजिला है, परंतु तब तक उनकी डेथ हो गई, इतने में वो बंद कर दिया उन्होंने। ये तो ये वो क्या ठोकदार थे? कुछ ठोकदार थे। हाँ। इस गांव ठाकुर थे, हाँ ठोकदार थे। हाँ। तो उनकी कौन सी पीढ़ी चल रही है? ये 1 2 3 चौथी पीढ़ी चल रही है। बच्चे अगर हैं तो छोटे बच्चे तो 5वीं हुई। हाँ। मकान आपने कुछ ज़्यादा इतना पुराना मकान है, कोई डैमेज तो नहीं हुआ? नहीं, डैमेज नीचे से डैमेज नहीं हुआ। ऊपर का हिस्सा जो है बारिश उरिश होती है तो चूता है तो उसको थोड़ा फटाले हैं, उनको सेट कर लेते, बाकी इसमें छेड़छाड़ कुछ नहीं हुई है। तोली गांव में जो भवन है ये भी एक ऐतिहासिक धरोहर है इस गांव की। दरअसल पहाड़ों में कुछ गांव ऐसे हैं जहां पर भवन निर्माण चारों तरफ से कोठे के रूप में बनाए जाते थे, यानी मतलब जो पैक होते थे। तो जो ये नेगी परिवार के पूर्वज रहे होंगे, उन्होंने जब बनाना शुरू किया तो 3 हिस्सा हो गया था पूरा और 1 हिस्सा बाकी रह गया था। इसी दौरान उनका निधन हो गया और उसके बाद वो काम अधूरा ही रह गया। इसमें साल की लकड़ी का प्रयोग किया गया है। 18 इंच मोटी इसकी दीवार है। आप सोचिए कि कितना मजबूत है कि बड़े से बड़े जो भूकंप हैं वो भी ये झेल सकता है, ये जो मकान है। और पहाड़ों में ऐसे बहुत सारे मकान हैं, ख़ास तौर पे हवा, जंगली जानवर और बाहर के लोगों से बचने के लिए इस तरह के चारों तरफ से जो कोठे बनाए जाते थे, उनमें सुरक्षा की नज़र से भी बहुत कुछ होता था। और ये जो परिवार हैं थोकदार भी रहे हैं इस गांव के, तो इस लिहाज से भी इसमें काफ़ी धन लगा होगा उस समय जब भी ये बना होगा। 200 साल या 150 साल या 300 साल पुराना ये मकान है, अभी भी खड़ा है। सबसे अच्छी बात है कि मकान अभी भी वैसे ही है जैसे ये बनाया गया था।
हमारे ग्राम तोली में पहले तो बहुत जनसंख्या हुआ करती थी, लेकिन अब पलायन बहुत हो चुका है। इस पलायन को रोकने के लिए हमारे गांव से ही डॉक्टर विजय धसमाना हैं, उन्होंने हमारे गांव में पॉलीटेक्निक का निर्माण किया है और हमारे ग्राम सभा में टेलीमेडिसिन की भी सुविधा प्रदान की है। रुक रहा है, कुछ फ़ायदा हो रहा है गांव वालों को उससे? गांव वालों को ये है कि पहले लोग थोड़ी थोड़ी बीमारी के लिए बाहर जाते थे, लेकिन अब ये है कि यहीं पे ही हमको सारी सुविधाएं मिल जाती हैं। स्कूल भी है नीचे और यहाँ पॉलिटेक्निक है, तो एजुकेशन के लिए भी ठीक है गांव में? हाँ, एजुकेशन के लिए भी ठीक है। बाहर से बच्चे आ रहे हैं, ये एजुकेशन ले रहे हैं, मतलब सुविधा दे रखी है उन्होंने। मैंने देखा कुछ गांव में लड़के भी रहते हैं जो बाहर से यहाँ के पढ़ते हैं। जी, बाहर से आ रखे हैं पढ़ने लिखने के लिए यहाँ। सर, आपने मेरे को कॉल नहीं की, आपने पता नहीं किसको कर दी कॉल। आप टुकड़े टुकड़े हो रहे हैं। अच्छा, दांतों में दर्द हो रहा है? हाँ जी। अच्छा, और क्या दिक्कत हो रही है? बस की चीज हो जो मतलब मोटी चीज है जिससे मतलब दांतों में प्रेशर पड़ेगा, मतलब कठोर चीजें नहीं खानी है। अच्छा, ब्रश करने से ना? हाँ जी, चलो अभी तो यही दे दीजिए, वैसे दांत दर्द तो यही है। हाँ बेटा, लक्ष्मी देवी कोटातला। अच्छा, हाँ जी। ये जो टेलीमेडिसिन से इलाज में अच्छा लगा था आप लोग? बहुत सुंदर थी बेटा, बहुत सुंदर। और हम खुणे बहुत बहुत आशीर्वाद देना चाहूँ। सब जगह ये निकल आऊँ, सब जगह ये नहीं हुआ हूँ। और हमारे तो बहुत वो चाहिए कम बहुत इन हुए गयो हुए दिन बड़े या कम खुल तो वो लोगों को विजय धसमाना जी खने बहुत बहुत धन्यवाद जो हम खड़े ईद का सुविधा कार। क्या दिक्कत हो रहा है? दिक्कत बेटा मेरे तो मूड दर्द, जरा कुछ करना है तो दर्द, गैस्ट्रिक और ये दर्द, घुंडों दर्द, बहुत कुछ चमिए पड़ता है। दवाई सब ये मिल जाती और दवाई एक भी मिल जाती और फायदा भी होंगे। हाँ जी। दिक्कत होनी चाहिए। दिक्कत दर्द का मन पावे अब यहाँ मुझे से बड़ी परेशानी है और घबराहट बेना उसका भी तो उसकी वजह से ये बोलते कि नस दबी है, उसको बैक पेन होता ही है, कमर में दर्द हार्ट। क्या नाम? दादी का नाम कपूत्री देवी। कार्तिक एक बोल दीजिएगा। ये जॉली ग्रांट का ही टेलीमेडिसिन सेंटर है, जिसमें यहाँ पे प्राइमरी हम ट्रीटमेंट देते हैं पेशेंटों को। जैसे हमारा शुगर लेवल चेक करने के लिए हो गया, बीपी मॉनिटरिंग के लिए हो गया, हमारे पास ईसीजी अवेलेबल है, हमारे पास ऐसा स्टेथोस्कोप भी है कि यहाँ से हम इसको कनेक्ट करके वहाँ जो टेलीमेडिसिन में डॉक्टर बैठे हैं उनको हार्ट रेट सुनाई दे सकती है हमारे पास। उसके अलावा यहाँ पे डर्मोस्कोप, ओटोस्कोप दोनों भी अवेलेबल है, जिसके थ्रू हम यहाँ से पेशेंट से कनेक्ट करके वहाँ डायरेक्ट डॉक्टर सुन सकते हैं। इसके अलावा हमारे यहाँ पे बेसिकली ओपीडी 20 to 15 हो जाती है डेली की। हाँ, ये हमारा फार्मासिस्ट है, थोड़ा सा मेडिकल स्टोर है जिसमें हमारी हर तरीके की दवाइयाँ हमारे पास अवेलेबल है और बहुत अच्छी क्वालिटी की और ब्रांडेड भी अच्छी दवाइयाँ हैं ये। जैसे हमारे पास पेन किलर भी बहुत टाइप के हैं यहाँ पे, जैसे डाइक्लोफेनिक, आइब्रोफिन बहुत अच्छी कंपनी के हैं। मेप्टालिस पास है पेन किलर में, हमारे पास एसिडिटी के लिए भी है, हमारे पास बहुत अच्छी ये विटामिन D3 भी है। और यहाँ पे हाइपरटेंसिव की भी हमारे पास शुगर की भी है, वो भी कॉम्बिनेशन में है बहुत अच्छे से, और ब्लड प्रेशर की भी है हमारे पास, थायराइड की भी दवाइयाँ हैं यहाँ पे, और बच्चों की भी है हमारे पास यहाँ पे, और महिलाओं के लिए प्रेगनेंसी किट भी है हमारे पास यहाँ पे। अगर वो करना चाहेंगी तो प्रेगनेंसी किट भी हमारे पास अवेलेबल होती है यहाँ पे।
और ड्रेसिंग का भी हमारे पास यहाँ पे पूरा सामान है। माइनर ड्रेसिंग कर लेते हैं आप? हाँ जी, माइनर ड्रेसिंग कर लेते हैं। ये आई ड्रॉप है? हाँ, ये आई ड्रॉप भी हमारे पास अवेलेबल, ईयर ड्रॉप है हमारे पास। ये है सिल्वर नाइट्रेट बर्न के लिए। हमारे पास एंटीबायोटिक में सोप्रामाइसिन और नियोमाइसिन भी है। हमारे पास माउथ अल्सर के लिए भी है यहाँ पे। मतलब मैक्सिमम जो पेशेंट हैं जो जिनको माइनर दिक्कतें आती हैं वो यहीं ट्रीट हो जाता है। हाँ जी, यहाँ पे निःशुल्क है और बहुत अच्छी दवाइयाँ हैं कंपनी की, निःशुल्क सेवा है यहाँ पे हमारे तरफ से। तोली एक ऐसा गांव है जहां शिक्षा का हब बनने की पूरी संभावनाएं हैं और इसका प्रयास इसी गांव के जो विजय धस्माना जी हैं उन्होंने शुरू कर दिया है। पॉलिटेक्निक यहाँ बन गया है। इससे ठीक पीछे एक स्कूल भी है, जवाहर नवोदय विद्यालय जो केंद्र सरकार का स्कूल है वो भी इसी पट्टी में है। सतपुली के आसपास और इस पूरी बेल्ट में एजुकेशन हब बनने की पूरी संभावनाएं हैं। अगर प्रयास जो सही दिशा में जो प्रयास है जब वो सफल होता है तो उस दिशा में काम होते भी हैं। तोली की ये कहानी आपको कैसी लगी हमें ज़रूर बताइएगा। पौड़ी में बहुत लंबी सीरीज़ है। हम आपके पौड़ी के जो गांव के लोग हैं वो दुनिया में या भारत में कहीं भी रह रहे हैं हमें कमेंट करते रहिए, हम आपके गाँव आ रहे हैं। फिलहाल संदीप गोसाई को इजाज़त दीजिए। जय नंदा, जय हिमाल।